नमस्ते दोस्तों, मैं मंगेश ठाकरे फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में, आपके साथ अपना अपना चैनल लेकर इंडियन जुगाड़ एंड इट्स मुनि। और आज का सब्जेक्ट है दोस्तों हमारा परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, चेंज। हम परिवर्तन अगर नहीं कर सकते हैं तो क्या हो सकता है हमारे साथ में? अगर हमने अपनी जिंदगी में चेंजेस नहीं लाए, हम अपने आसपास में पारिवारिक, सामाजिक और किसी भी प्रकार का वैयक्तिक, व्यवसायिक अगर अपने आप में परिवर्तन करने की तैयारी में नहीं हुए तो फिर हम कहाँ जाएंगे? अगर हम परिवर्तन नहीं कर सके तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और इसके लिए हम क्या कितने जिम्मेदार होते हैं और परिवर्तन कितना जरूरी है, इसी विषय पर आज के सब्जेक्ट में हम बात करेंगे दोस्तों। और आज का ये सब्जेक्ट आपको कैसा लगा ये भी आपने बताना है। आपके भी जिंदगी में बहुत सारे परिवर्तन आए होंगे, आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए कि आपकी जिंदगी में जो आपने कभी सोचा नहीं था वो परिवर्तन क्या है। ऐसे मैं भी अपने अनुभव शेयर आपको करूंगा, लेकिन परिवर्तन है क्या? परिवर्तन मतलब क्या है? तो दोस्तों, हालात के साथ में, समय के साथ में जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी बदलाव आते हैं, उस बदलाव के साथ में खुद को बदलना, अपने आप को बदलना, अपनी आदतों को बदलना, इसे परिवर्तन कहते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा व्यवसाय किस प्रकार से चलता था। हमारे बुजुर्ग अपना व्यवसाय करने के लिए गांव गांव घूमते थे, देश और अलग अलग देश में जाकर सामान लेकर जाकर बेचते थे, अपनी कला बेचते थे, अपने हुनर बेचते थे। फिर उस हुनर को एक जगह पर बैठकर लोगों ने बताया कि हमारे पास आओ, हम हमारा हुनर, हमारी कला, हमारा व्यवसायिक जो हमारा प्रोडक्ट है वो हम आपको बेचेंगे। फिर धीरे धीरे आज ऑनलाइन तक बात आ गई। इस ऑनलाइन शॉपिंग के साथ में हमें सुविधा मिल गई, फायदे भी हो गए, और कुछ लोगों का व्यवसाय एक जगह पर बैठकर हो गया। हर चीज का दो पहलू होते हैं, कभी अच्छा भी होता है, कभी बुरा भी होता है। हम किस एंगल से देखते, किस नजरिए से देखते, उस नजरिए पर सब बात है दोस्तों। हमने देखा है कि कुछ चित्रकार अक्षर वगैरह लिखते थे। जैसे हमारे एक खुद का एक अनुभव है कि जिस समय हम बैनर बनाने जाते थे तो पेंटर लोग एक कलर में, नीली के कलर में या फिर ब्राउन कलर में, जिसे गेरुआ कलर कहते थे, उस कलर में बैनर बनाने के लिए 2 दिन लेते थे, क्योंकि उसको सूखने को समय लगता था। और अगर हम कहें कि भैया साहब एक काम कीजिए, एक आधा कलर, लाल कलर या फिर और काला कलर वापर लीजिए, वो नहीं बोलता था। और उसने अपने आप को बदलाव के साथ में नहीं लिया। फिर बदलाव आते गया कि अलग अलग ऑयल पेंट, वाटर कलर, मतलब बहुत सारे कलर्स आ गए कि 2 कलर के बजाय 4 कलर में बनता है। फिर उसके लिए समय लगता था, उसकी चार्जेस अलग लगते थे। फिर आज फ्लेक्स प्रिंटिंग तक की बात आ गई। इवन कुछ प्रिंटर ऐसे आ गए कि आप अपने घर में मोबाइल की खींचेदार, मोबाइल से खींची हुई जो आपकी तस्वीर है, वो तस्वीर आप बस प्रिंट करवा दीजिए, 2 मिनट में प्रिंट बाहर आ जाती है। ये सब बातें सब टेक्नोलॉजी के साथ में। और हर बार ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी की वजह से ही हमें बदलना है, टेक्नोलॉजी हमें आगे बढ़ाएगी। टेक्नोलॉजी के साथ में आपका अनुभव, आपका ज्ञान, आपका स्वभाव, ये सब कुछ काम में आता है। अगर परिवार के साथ में आप जुड़े हो तो परिवार में आपने जैसा सोचा वैसा अपना परिवार चला है, लेकिन कुछ समय बाद परिवार में जो नए मेहमान आते हैं, हमारी जो आने वाली अगली जनरेशन आती है, वो हमें कुछ बदलाव बताती है कि आप जो करते थे वो सही था, आपका अनुभव मेरे काम में है। इसका जीता जागता अनुभव है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये सीरियल। तारक मेहता के उल्टा चश्मा सीरियल में पूरे सोसाइटी में एक ही बुजुर्ग शख्स है जो कभी दुकान नहीं जाते, लेकिन हर बार बिजनेस की एक छोटी सी बात अपने बच्चे को बताते हैं, जेठालाल को बताते हैं। और जेठालाल यही बात अपने बच्चे को, टप्पू को बताता है। उसकी उम्र के साथ में कुछ भी बात हो, लेकिन ये छोटी छोटी बातें आपके अनुभव की गठरी ये सब लेके चलती है दोस्तों। परिवर्तन नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, लेकिन परिवर्तन इतना भी ना हो कि आपका ही नुकसान हो जाए। आप बहुत फास्ट आगे बढ़ गए तो भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि दोस्तों परिवर्तन के साथ साथ दोनों तरफ से परिवर्तन होता है, हर बात से परिवर्तन होता है। जैसे आप ग्राहक हो तो आपके तरफ से परिवर्तन हुआ, तो व्यवसाय के रूप में व्यवसाय से भी परिवर्तन होता है। पहले आपकी दुकान में अगर आप आते हैं तो आप पहले कस्टमर को 10 चीजें बताते थे, समझ जाए, उनको पता था कि ये चीज कितनी अच्छी है, आप लेके जाइए, मेरे भरोसे पे लेके जाइए। आज उतना समय नहीं है। ग्राहक आते वक्त आपको बताता है कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज इस कंपनी की चाहिए, और आपको देना पड़ता है। भला ही आपका उसमें फायदा हो, मुनाफा हो ना हो, लेकिन हर चीज में आपको जो मुनाफा मिल रहा है आपको मिलेगा। लेकिन आप अगर ग्राहक को संतुष्ट न करते, उनको समझाने की कोशिश करेंगे, और ये बड़ा प्रॉब्लम हर एक शख्स का हर एक जगह पे होता है जो परिवर्तन नहीं चाहता। आपके परिवार में लीजिए, आपके फैमिली में, आपके परिवार में, आपके व्यवसाय में, आपके साथ साथ पूरे समाज में, सोसाइटी में, आपके दोस्तों में, आप अगर परिवर्तन के साथ में नहीं बदल रहे, आप अपना स्वभाव नहीं बदल रहे, आप अपने आप को नहीं बदल रहे, और उस ढांचे में नहीं डल रहे जिसमें समाज चल रहा है, तो आप पीछे रह जाएंगे दोस्तों। पीछे रहने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने इथिक्स मत छोड़िए, अपना एटीट्यूड छोड़िए। बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि वो समझाते बहुत ज्यादा है, उससे अच्छा समझ लीजिए ना। अगर समझने वाले को समझ लिया तो आपको उसको समझाने में बहुत अच्छा
और बहुत ईजिएस्ट काम हो जाएगा। लेकिन हम परिवर्तन नहीं करते। आपने बहुत सारे बिजनेस देखे, बहुत सारे लोग देखे जिनको समय के साथ में बदलना नहीं आया, वो आज अपने घर पर रुके हुए, अपने पड़ाव में रुके, समाज से दूर हो गए। अगर आप अभी भी 1962, 1965, 1975 की बात लेके बैठेंगे तो आने वाली पीढ़ी क्यों सुनेगी? कोई भी बात करने के लिए, जैसे आप अगर अभी अभी बताते हैं कि हमें एक संदेशा पहुंचाने के लिए ट्रंक कॉल करना पड़ता था, ठीक है, उस समय ट्रंक कॉल था, उसके पहले तो कबूतर थे, लेकिन कबूतर से ट्रंक कॉल और ट्रंक कॉल से ऑनलाइन, और अभी तो यहाँ तक की बात है कि मैंने मैसेज भेजने के बाद सामने वाले ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये भी बात आ गई, फिर भी हम उसके साथ में नहीं पढ़ रहे। तो सबसे पहले हमारा काम है परिवर्तन के लिए अपने आप को तैयार करना, क्योंकि परिवर्तन जिस चीज का होगा वो आपको नहीं परावर्तित करती है, आपको अपने स्वभाव में, आपके एटीट्यूड में, आपके रहन सहन में, आपके व्यवसाय में, आपके परिवार में, और सबसे पहले आपके स्वभाव में परिवर्तन लाना पड़ेगा। ये परिवर्तन आने के फायदे क्या होंगे? नुकसान तो कुछ भी नहीं है, फायदे क्या होंगे? हो सकता है आपका अपना अहंकार, एटीट्यूड निकल जाए और लोग आपसे जुड़ जाए, आपसे बात करना समझे, आपको व्यवहार करना सीखे, और आपसे व्यवहार करते हुए उन्हें अच्छा लगे। अगर आप अपने तरीके से व्यवहार कर रहे हैं तो वो व्यक्ति आपसे व्यवहारिक रूप से नहीं जुड़ेगा। अगर आप परिवार में हैं और हिटलर शाही कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि नहीं, मैं बोल रहा हूं, मैं घर का मुखिया हूं, जैसा होगा उसी टाइप से घर चलेगा, तो कुछ दिन तक एक टेंशन में, एक डिप्रेशन में, एक जिद के कारण, एक इज्जत के कारण, एक संस्कार के कारण कुछ दिन चलेगा। लेकिन ज्यादा एक आधे स्प्रिंग को अगर हम दबा के रखते हैं तो वो स्प्रिंग सही समय पे इतना बेकार उछलता है, क्योंकि इतने देर की उनका जो दड़पन था, उनका जो प्रेशर था, वो डिप्रेशन था, वो एक सम बाहर निकलेगा। इसीलिए दोस्तों, अपने परिवार में अगर आप नए जनरेशन के साथ में जुड़ रहे हो तो उन्हें समझ लीजिए, और आपके घर में पिताजी, दादाजी, ये सब लोग हैं तो उनको समझ लीजिए, क्योंकि उन्होंने भी आपको कुछ सिखाया है, आपको इस परिवर्तन के लायक बनाया है। सबसे पहले आपका काम है कि उनके अनुभव को ले, उनके अनुभव को लेकर अपने नए टेक्नोलॉजी के साथ में वो अनुभव, नई टेक्नोलॉजी, और उसको बढ़ाए। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं दोस्तों। अगर इस टाइप के अपन बेनिफिट चाहते हैं तो अपने आप आपका व्यवसाय आगे बढ़ेगा। आपका व्यवसाय एक तरीका था, आपका व्यवसाय करने का काम का एक तरीका था, आज ऑनलाइन तक जब बात आ गई तो ऑनलाइन मत कीजिए, लेकिन आप अपने घर से आपके जो चहेते कस्टमर है उन्हें सर्विस तो अच्छी दीजिए। आप उनको जो भी चीज देना चाहते हैं उनकी बात को समझकर उनको समझ लीजिए, और उन्हें उनको क्या चाहिए वो दीजिए, क्योंकि आज का समय बदलते जा रहा है दोस्तों। और सबसे पहली बात है अपनी क्षमता क्या है, वो क्षमता के साथ में आप बदल सकते हैं नहीं। आपकी कमजोरी क्या है, आपको आपकी क्षमताओं को नहीं बदलना है, क्योंकि आपकी क्षमताएं आपकी बढ़ती हुई उम्र के साथ कम होती जाएगी। पहले आप 10 गोली उठा सकते हो, तो आज आपकी उम्र बढ़ने के बाद आप 5 गोली उठाओगे। 5 वेट जो रहता है, वजन जो रहता है, या फिर टेंशन जो रहता है, डिप्रेशन का, वो सब उतना ही कर सकेंगे जितनी आपकी उम्र आपको सर्विस करेगी। पहले आप चलते वक्त 10 किलोमीटर तक जाते थे, लेकिन आज की उम्र बढ़ गई आपकी, आपको 10 किलोमीटर चलना है तो आपकी तबियत बिगड़ जाएगी, आपको 5 किलोमीटर चलना है, आने वाली समय के साथ आपको 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चलना है, तो ये सब चलेगा दोस्तों। लेकिन अगर अपनी क्षमताएं कम होगी, लेकिन हमें अपनी कमजोरी कम करना है, हमारी कमी क्या है, हमारा प्रॉब्लम क्या है, उसको हमें दूर करना है, उसमें सुधार लाना है। और एक बात, कुछ लोगों से हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, सकारात्मक बातें मिलती है, और वो अगर कहता है कि परिवर्तन के साथ में बदलो। जैसे मैं बीच में पुणे मुंबई में जब अपना ट्रैवलिंग का काम कर रहा था, तो उस पीरियड में मैंने देखा कि हर एक दुकान के बाहर एक छोटा सा लोहे का पिंजरा बना, उसमें एक टेलीफोन, जो लाल कलर का टेलीफोन रहता है जिसको हम कॉइन बॉक्स कहते थे, वो रखा हुआ था। उस कॉइन बॉक्स पे जाके मैंने भी बहुत बार फोन किया है, आपने भी किया होगा। तो उस कॉइन बॉक्स के ऊपर जब मैंने अमरावती में आकर, हमारे महाराष्ट्र में आकर हमारे कुछ दोस्तों को कहा कि आप भी अपने दुकान पे लगा लीजिए, तो उसने कहा कुछ फर्क नहीं, कमाएंगे कितने, 1000 रुपए, 900 रुपए साल, महीने भर में ज्यादा से ज्यादा 1000 से 1500 रुपए केवल बचते नहीं है। लेकिन ये मुंबई पुणे वालों की बात ये थी कि वो 1000-1500 रुपए कहाँ से आ रहे हैं, हमारे इलेक्ट्रिक का बिल, हमारा घर का एक खर्चा उसमें से मेंटेन हो रहा है। और फिर जब ये बात मेरे दोस्त को समझी, उसने जब वो शुरू किया, तब तक मोबाइल का जमाना आ गया था, कॉइन बॉक्स से कोई बात नहीं करती। लेकिन दोस्तों, सोच बहुत जरूरी है। उस कॉइन बॉक्स के ऊपर आपने लिख दिया कि ये कॉइन बॉक्स है और इस टाइप से तो नहीं, लेकिन एक शख्स ने उसके साथ में एक छोटी सी शायरी लिखी थी, छोटी सी शायरी थी, और उस शायरी को देख के भी कभी कभी अपने दोस्तों से बात करने की इच्छा हो जाती। और उसने बहुत सटीक और बहुत भयंकर बात कही थी, ये परिवर्तन है दोस्तों, परिवर्तन के साथ में आपको चलना पड़ेगा। सबसे इजिएस्ट वे उसने कहा था, उस कॉइन बॉक्स के ऊपर लिखी थी कि आज कर ली हमने इजहार मोहब्बत फोन पर, आज कर ली हमने मोहब्बत, आज कर ली हमने इजहार मोहब्बत फोन पर, बात लाख रुपए की थी, 1 रुपए में हो गए। जी हाँ दोस्तों, अगर सोच अच्छी रही तो आप परिवर्तन के साथ में तैयार रहेंगे।
अगर आप अपना एटीट्यूड लेकर रहे कि मैं क्यों बदलूं, मेरे को क्यों बदलना है, मैं नहीं बदलूंगा, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये तरीका है, मैं इसी तरीके से काम करूंगा। आपने जिस फार्मूला से आपके एक इलाके में दुकान चलाई है, आपका व्यवसाय आगे बढ़ा है, वही फार्मूला दूसरे गांव में नहीं चलता, वही फार्मूला तीसरी जगह नहीं चलता, तीसरे बिजनेस में नहीं चलता। आपको अपने आप में परिवर्तन लाना है दोस्तों, और परिवर्तन नहीं ला सकते हो तो कम से कम जो परिवर्तन आ रहा है आपके घर में, आपके परिवार में, आपके व्यवसाय में, उस परिवर्तन का स्वीकार करो। अगर आप ये बातें हंसते खेलते स्वीकार करते रहेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं और बहुत कुछ। और दोस्तों, मैं फिर से आपको नए नए विषय के साथ में आऊंगा, और आपको मैंने आज जो बातें कही इसके साथ में हमारा आप अगर देखेंगे तो हमने जो पहले वीडियो बनाना शुरू किया था, उस वीडियो से लेकर अभी तक आप देखेंगे कितना परिवर्तन आया, और अगले साल तक जब हम आपको मिलते रहेंगे और इससे भी ज्यादा परिवर्तन रहेगा, क्योंकि आपको जितना अच्छा दे सकते हैं उतना अच्छा देने की हमारी कोशिश रहेगी। और परिवर्तन के साथ में हम भी हैं, आप भी जुड़ जाइए। और ये परिवर्तन कैसा लगा ये नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर आपके जिंदगी का कोई ऐसा अनुभव जिससे आपकी जिंदगी में एकदम बदलाव आया, एकदम परिवर्तन आया। बहुत सारे लोग हैं जो नास्तिक थे, कभी भगवान को नमस्ते नहीं कहते थे, जैसे दीवार फिल्म का अमिताभ बच्चन। लेकिन एक समय जब वो दीवार, उस अमिताभ बच्चन जब उस पायरी पे, उस सीढ़ियों पे जाता है और अपनी माँ के लिए जाता है, तो वो परिवर्तन उसकी जिंदगी में कुछ फायदा ही लेकर आता है, नुकसान का ही कुछ नहीं। अपना एटीट्यूड, अपना अहंकार छोड़ दीजिए और परिवर्तन का स्वीकार कीजिए। परिवर्तन की इस बात को आगे बढ़ाते रहिए, और इस बात को लेकर हम छोटी छोटी बातों से सब करते हैं। हमें एक ही बात करना है कि हमारी निर्णय क्षमता को बनाना है, हमारा सब बात करना है। और इस वर्ष, ये जो वर्ष आया ना हमारा, इस वर्ष तो निसर्ग, नेचर, कायनात सभी ने हमको बताया कि तू कुछ भी नहीं है बेटा, ये सब कुछ मेरे हाथ में है, और मेरे हिसाब से नहीं चला तो तेरा हिसाब खत्म। इतना बड़ा समझाने वाला साल 2020 है। इस परिवर्तन को लेकर बहुत सारे लोगों ने अपने फायदे उठाए। जो व्यक्ति अपना अच्छा खासा बिजनेस करता था, उसे ध्यान में है कि अब वो बिजनेस साल भर नहीं चलेगा। हमारे एक दोस्त ने, जो उनका डेकोरेशन का काम था, वो डेकोरेशन का काम छोड़कर पट से नर्सरी डाल दी, क्योंकि अभी बारिश का सीजन है और सही प्लॉट खाली था, उसमें नर्सरी डाल दी। आज नर्सरी अच्छी चलने लगी। कुछ लोगों ने अपने बिजनेस में, अपने दुकान के सामने सब्जी बेचना चालू कर दिया, उनको फायदा हुआ। बहुत सारे लोगों ने मेडिकल शॉप, जो मेडिकल शॉप नहीं सही से चलता था, उस मेडिकल शॉप को भी चलन में आ गया। बहुत सारे परिवर्तन है दोस्तों। हम अपने घर में अपने आप को परिवर्तित कर सके, अपने आप को, कभी हम हमारे फैमिली को कभी मदद नहीं करते थे, हम मदद करने लग गए। और इन सब बातों में हमारी फैमिली भी हमें समझ ले गई कि ये इतने दिनों से घर में है और हमको संभल के ले रहे, तो हमें भी नहीं समझ लेना चाहिए। तो दोस्तों, परिवर्तन ये संसार का नियम है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पसंद आता होगा, तो उन्हें अपने आप को पिछड़ा मानने में कोई हरकत नहीं, अपने आप को पीछे लेके जाने में कोई हरकत नहीं। अगर आप अपने स्वभाव में परिवर्तन लाते हैं तो आपके परिवार में आएगा, परिवार से व्यवसाय में आएगा, व्यवसाय से आपके अर्थकारण में आएगा, और इतना ही तो अपने देश में आएगा। जहां तक हो सके परिवर्तन को स्वीकार करो, लेकिन परिवर्तन के फायदे और नुकसान सोचकर, नहीं तो बेवजह परिवर्तन में मत जाइए। बहुत सारे लोग आपको बताते हैं आपका अच्छा खासा बिजनेस शुरू होने का कि आप इस धंधे में आइए, उस धंधे में आइए, मैं कमा रहा हूं, उसकी देखा देखी, उसकी कॉपी मत कीजिए। और सबसे बात, वो धंधा जो आपको नहीं जमता, वो बात जो आपको समझ में नहीं आती, वो प्रॉब्लम जो आपको हो नहीं सकता और आपको मालूम है कि ये मैं नहीं कर सकता हूं, उसकी परीक्षा मत कीजिए। उसका मतलब, जो बोलते हैं ना पॉइजन टेस्ट, जहर की परीक्षा मत कीजिए दोस्तों। जो इजीएस्ट वे है और आप अपने आप में परिवर्तन ला सकते हैं, उसी परिवर्तन को लाने की मैं बात कर रहा हूं। मैं फिर से आपका धन्यवाद अदा करते हुए आज विदा लेता हूं दोस्तों। मैं मंगेश ठाकरे फिर से आपसे जल्द ही मिलूंगा नए सब्जेक्ट के साथ। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपने अब तक जो हमें सहकार्य दिया उसके लिए धन्यवाद। और बहुत जल्दी हम YouTube पे आपके लिए एक अच्छा खासा नया मटेरियल लेकर आएंगे, और आपके माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। तो आप हमें आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, अगर अच्छा लगे तो। और जो समझदार व्यक्ति है उन्हें अच्छा लगता है, और शायद आप भी समझदार है, और जिन्होंने अब तक किया है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, उनको कहना है कि मेरी इस वीडियो को और फॉरवर्ड करें। आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही हमें प्रोत्साहन देते रहे, ऐसे ही हमें आगे बढ़ाते रहिए, और आपका साथ हमारे साथ में जुड़ता रहिए। और आपके सब्जेक्ट भी भेजिए, आपके सब्जेक्ट पे वो हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और हाँ दोस्तों, मैं अमरावती शहर में स्टेज डेयरिंग वर्कशॉप लेता हूँ, जिसे भाषण कला कहते हैं, स्टेज डेयरिंग कहते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से उसमें आपको हिस्सा लेना है, आपको भी भाषण देना है, आपको भी अच्छा बोलना है, आपको वक्तृत्व कला सीखना है, आपको भाषण कला सीखना है, आपको स्टेज डेयरिंग सीखना है, तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। अगर आप आपके शहर में कुछ दोस्तों के साथ में एक साथ में पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो मैं आपके शहर में भी आना चाहता हूँ। मैं अमरावती, महाराष्ट्र के अमरावती जिले में रहता हूँ, मंगेश ठाकरे, और नीचे कमेंट बॉक्स में सारी डिटेल दी है। आप सभी से गुजारिश है दोस्तों कि आप ऐसे ही बने रहे।